और कल आपने कहा जी इंडिया हमें तस्लीम तो करता है लेकिन एक आइडियोलॉजिकल या नजरियाती रियासत के तौर पे करता है, एज अ नेशन स्टेट नहीं करता। तो हम तो चीमा साहब फख्र लेते हैं इस बात में, हम तो बड़े प्राउड फील करते हैं कि हम दुनिया की वाहिद नजरियाती रियासत है या पहली नजरियाती रियासत है। तो इज इट नॉट अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर पाकिस्तानी दैट पाकिस्तान इज एन आइडियोलॉजिकल स्टेट? अब चौर साहब, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात है कि जब इंडिया आपको आइडियोलॉजिकल स्टेट मानता है ना, तो तो एम्बेसीज के बावजूद, ताल्लुकात के बावजूद ये कहा जाता है जी कि इंडिया ने तस्लीम नहीं किया। और कल आपने कहा जी इंडिया हमें तस्लीम तो करता है लेकिन एक आइडियोलॉजिकल या नजरियाती रियासत के तौर पे करता है, एज अ नेशन स्टेट नहीं करता। तो हम तो चीमा साहब फख्र लेते हैं इस बात में, हम तो बड़े प्राउड फील करते हैं कि हम दुनिया की वाहिद नजरियाती रियासत है या पहली नजरियाती रियासत है। तो इज इट नॉट अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर पाकिस्तानी दैट पाकिस्तान इज एन आइडियोलॉजिकल स्टेट? अब चौर साहब, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले बांग्लादेश को तो आप ये नहीं कहते उनको छोड़ो, लैदा हो गया, वो छोड़ो उनको। कि बांग्लादेश को डिफरेंट क्यों ट्रीट किया गया हसीना के जाने के बाद? इंडिया के अंदर मुसलमान डिफरेंट है, पाकिस्तान के अंदर हमें ओए दहशत गर्द हो, ओए दहशत गर्द हो, तुम दहशत गर्द हो। ये क्या चीज है चौर साहब? यूएई वालों को तो कुछ नहीं कहते, सऊदिया वालों को तो भाग भाग जाते हैं नौकरियां लेने वहां पे। यूएई मिडल ईस्ट में जो मर्जी करता रहा, यमन में, सूडान में, उनकी एक वहां पे पूरी की पूरी साइंस चल रही है। सऊदिया को तो ये कुछ नहीं बोलते, एक लफ्ज नहीं बोलते, क्योंकि वहां लेबर भेजनी है, कारोबार करने हैं, पेट्रोकेमिकल्स है, फर्टिलाइजर लेनी है, अरबों डॉलर की ट्रेड है। पाकिस्तान में भी दबाना है, इंडिया के अंदर भी मुसलमानों को दबाना है, और बांग्लादेश के अंदर भी दबाना है। तो ये क्या है? तो पाकिस्तान बन गया, बहुत सारे लोग पाकिस्तान में भी ये कहते हैं कि जी हमें एक बहुत ऊंची दीवार बना लेनी चाहिए, इंडिया से अलहदा रहना चाहिए। और ये साहब सफ़ीर भी रह चुके हैं, अभी एक टीवी पे वो कमेंटेटर के तौर पे भी आते हैं। तो इस तरह के लोग तो हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि प्रैक्टिकली रियलिस्टिकली कैसे ताल्लुकात को बेहतर बनाया जा सकता है। क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी कि वो अमन नहीं चाहते, और उससे पहले के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो अमन चाहते थे? तो अगर वो अमन चाहते थे तो फिर हमने अमन उस वक्त क्यों नहीं किया? क्यों हम जो है दूसरी दूसरी तरह की पॉलिसी पे चलते रहे? और आपको पता है ना कि 2014 में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को बुलाया अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी पे। उसके बाद भी वो 2015 में भी आए यहाँ पे, लाहौर आए। तो फिर हमने क्यों नहीं बेनिफिट लिया इन चीजों से? क्या पाकिस्तान में एक यकसुई के साथ लोगों में ये है, खास तौर पे जो हमारे आपका डिसीजन सवाल मेकर्स ही हैं? गलत है, सवाल ही जी, गलत है। मैं इंडिया के कंप्लीट क्यों कर नहीं लूं, benefit मैं लेना मैं चाहते? कंप्लीट कर लूं, मैं कंप्लीट कर लूं, मैं मेरा ये जो पूछना ये चाह बात रहा हम हूं। करते हैं ना कि जी हमने क्यों नहीं बेनिफिट लेता, ओ भाई वो क्यों नहीं बेनिफिट लेते? मतलब हम क्या है, हमें जो मर्जी जैसे मर्जी ट्रीट कर दे। मतलब ये आपका डिफीटेड नैरेटिव है हमारा, को जो भी इसको इस्तेमाल करता है। हमने बेनिफिट नहीं लिया, भाई वो भी बेनिफिट ले लें, उनको नहीं बेनिफिट चाहिए। हम क्यों ये कहें जी हमने क्यों नहीं बेनिफिट लिया पायन? मुझे तो चौरसा भी इस सवाल से इतराज है। मैं कहता हूं आपको फ्रीडम है, जो मर्जी करें, लेकिन इस नैरेटिव को भी खत्म होना चाहिए। हमने कोई बेनिफिट नहीं लिया उनसे, वही उनको नहीं बेनिफिट चाहिए। तो ये बेनिफिट तो म्यूचुअल होता है चौर साहब, अकेले बंदे का तो बेनिफिट नहीं होता। अगर पाकिस्तान बेनिफिट ले रहा है तो वो भी बेनिफिट लेंगे, तो वो क्यों नहीं बेनिफिट लेते पाकिस्तान से? इस सवाल को ऐसे कर ले। हाँ, तो फिर मैं मुझे जवाब जी दें, आप ही दे दें। आप हमारे सीनियर हैं, समझदार बंदे हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, आप ही दे दें उन्होंने क्यों नहीं बेनिफिट लिया। उन्हें तो 100 आर्गूमेंट कटना है, मैंने पता है। चलो कटो। जी जी, मैं साहब हम आर्ग्यूमेंट्स के एक्सचेंज ही कर रहे हैं ना, और क्या है। तो जी जी। हाँ चीमा साहब, बात यह है कि आज हम कहते हैं कि हाँ चीमा साहब, बात यह है कि आज हम कहते हैं कि वाजपेयी बहुत बड़े स्टेट्समैन थे, वो अमन चाहते थे, वो अमन की ख्वाहिश लेकर लाहौर आए, बहुत बड़ा डेलीगेशन था उनके साथ जिसमें अदीब भी थे, शायर भी थे, और आर्टिस्ट भी थे। तो इसके बावजूद हमने उसको रेसिप्रोकेट नहीं किया, और उसके बाद हमने कारगिल कर दिया। और फिर नवाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को यह कहना पड़ा कि उनका गिला जायज था कि हमने उनकी कमर में छुरा घोंपा। तो बहुत से लोग अब ये मानते हैं कि यार दैट वाज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू मेक पीस विद इंडिया। और उससे पहले के भी आप देख लीजिए, आज बहुत से लोग कहते हैं, इमरान खान भी उनमें शामिल हैं, शाह महमूद कुरैशी भी, कि जी ये इंडिया गांधी और नेहरू का इंडिया नहीं है। तो भाई जब गांधी और नेहरू का इंडिया था उसको भी तो हमने कभी अप्रिशिएट नहीं किया था। उस वक्त भी हम यही गिला करते थे कि जी मुसलमानों को वहां पे
गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है, उनको कत्ल किया जा रहा है। और मैसेकर का लफ्ज कभी हम यूज करते थे, कभी जेनोसाइड का लफ्ज यूज करते थे कि उनकी नस्ल कुशी हो रही है। भुट्टो साहब का बड़ा मशहूर स्टेटमेंट है, मैंने कई दफा कोट किया। नरेंद्र मोदी साहब कितने एक्सपर्ट हैं, अगर वो वजीर आजम है, उन्होंने बंदे रखे ने दो, एक बंदा उन्होंने रखा हुआ है अजीत डोवल साहब, एक रखा हुआ उन्होंने जयशंकर साहब। इंडिया का एकेडमिया जो मर्जी पाकिस्तान के बारे में बोलता रहे, मोदी साहब को परवाह है? मोदी साहब बात करना चाहते हैं? क्या बातें करते हैं आप? एकेडमिया हो, एकेडमिया सोल्यूशन दे, एकेडमिया बात करे, सहाफी बात करें। उत्ते बंदा बैठा है, वो कहता मैं इन्हों वढ़ना है, इन्हों वढ़ दो, इन्हों कट दो, और नीचे ग्राउंड में क्या हो रहा है देखें। आप इमेजिन तो करें वहां पे हो क्या रहा है। मैं यहाँ पे एकेडमिया होना चाहिए, हमारा यहाँ पे मीडिया होना चाहिए, बड़े जेन्युइन लोग होने चाहिए। आप हम जे करेंगे, हम वो करेंगे। उत्थे मोदी साहब आंदे ने कहंदे मैं गल ही नहीं करनी, जाओ तुसी जाओ मेरे ते एक्सपर्टीज कर लो। अब तो इंडिया के हवाले से, अब तो आपने इंडिया को स्टडी करना है ना, तो वहां पे तो हिंदू मेजोरिटेरियनिज्म को स्टडी करना है, उनको देखना है कि उनको क्यों जानी दुश्मन है, क्या चाहते हैं, क्यों बात नहीं करना चाहते। वो तो राफेल की कमी महसूस कर रहे थे 2021 में, उन्होंने राफेल ले लिया, वो तो और तरह की चीजें हो रही हैं। चौर साहब मैं एक बात बताऊं, मैं खुद बड़ा प्रोपोनेंट हूं बात करने का इंडिया के साथ, हमारे दोस्त भाई हैं। इससे बड़ी चौधरी साहब क्या बात हो सकती है कि उनको हमारी जुबान समझ आती है, हमें उनकी जुबान समझ आती है? मुझे जरा यही बता दें। और ये नैरेटिव ही गलत है, हमने क्यों बेनिफिट नहीं लिया उनसे, हम क्यों उनसे बेनिफिट। ओ भाई बेनिफिट म्यूचुअल होता है, सब लें बेनिफिट, हम भी लेते हैं वो भी लें। तो ये इस चीज से निकल जाए कि नहीं जनाब बेनिफिट हम नहीं लेना है, उन्होंने नहीं लेना। हमारे लिए जो है, मैंने नाम नहीं बताने, मैंने आपको खुश करना है। तो सब हमने लायक लोग हैं, हम इतने अच्छे समझदार नहीं। तो मैं ईगो ਨੂੰ ठंडा करना चाहना, ਤੁਹਾਡੀ ईगो ही नहीं ठंडी हो रही, ਉਹਨੂੰ मैं ठंडा करना चाहना। जिन्ना तुसी चोर साहब हमने लायक लोग हैं, इतने हम कॉम्पिटेंट नहीं है चोर साहब, हमें मेहनत करनी चाहिए। अच्छा चीमा साहब ये मुझे बताइए कि क्या है हर्डल, क्या है, व्हाट इज द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल टू इंडिया पाकिस्तान पीस? ऑनेस्ट ओपिनियन क्या है आप? अच्छा चीमा साहब ये मुझे बताइए कि क्या है हर्डल, क्या है, व्हाट इज द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल टू इंडिया पाकिस्तान पीस? ऑनेस्ट ओपिनियन क्या है आपकी? किसकी तरफ से ज्यादा रुकावटें आती रही हैं? मैं समझता हूं कि अब जो ऑनेस्ट है ना, प्राइम मिनिस्टर मोदी का एटीट्यूड है टुवर्ड्स पाकिस्तान। तो वाजपेयी के दौर में तो ये रुकावट नहीं थी ना, तो डॉक्टर भाई मनमोहन सिंह के दौर में। ऑनेस्टली इस वक्त की क्या है, मैंने इस वक्त की बता दी। मैं खत्म कर लूं क्वेश्चन। उस वक्त मैं बताता हूँ वाजपेयी की आपने, उस वक्त हमारी गलती होगी, मैं इसको नहीं, मैं आपके साथ खड़ा हो जाता हूं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਠੰਡ ਪਾਣੀ, ਅਸਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡ ਪਾਣਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਗੋ ਠੰਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਅਸਾਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਮੰਨ ਗਏ। It is not a question of ego, it is a question of honest discussion and debate. तो मैं समझना चाह रहा हूं आपका पर्सपेक्टिव। क्या आप ऑनेस्टली समझते हैं कि वाजपेयी साहब के जमाने में हमारी गलती थी, वी मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी टू मेक पीस विद इंडिया? उसके बाद भी सर अभी मोर रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के दौर में भी आपको पता होगा, यू आर अ वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन, कि 2021 में जनरल बाजवा ने, और वो ये कहते हैं कि मैंने ये पीस नेगोशिएट किया था इमरान खान की ब्लेसिंग से, उनकी मर्जी से, और उसके मुताबिक प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आना था। अप्रैल की बात है ये, 9 अप्रैल को, कि पहले वो बलूचिस्तान जाएंगे, एक मंदिर में जाएंगे, उसके बाद वो स्पोर्ट्स रिलेशंस और ट्रेड रिलेशंस की रेस्टोरेशन का ऐलान करेंगे इस्लामाबाद में आकर, और कश्मीर इशू को 20 साल के लिए फ्रीज करना था। तो उनको फिर शाह महमूद कुरैशी ने ये पट्टी पढ़ाई कि अगर आपने ये मान लिया तो आपको लोग गद्दार कहेंगे, आपको वोट नहीं मिलेंगे। डोंट यू थिंक इट वाज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू मेक पीस विद इंडिया एंड टू इंप्रूव अवर इकोनॉमिक सिचुएशन? चर साहब अगर मैं आपको खुश करना है तो मैं इस तरह बात कर सकता हूं कि आई थिंक वी लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज ऑन बोथ साइड्स। हमारी लीडरशिप ने अपॉर्चुनिटीज को वेस्ट किया। वो एक गल ते खलोते ने टेररिज्म 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 टेररिज्म। दुनिया च दूजा मुल्क नहीं जड़ा आंदा होवे पाकिस्तान नु। ये पहलगाम में इन्होंने इतना कुछ किया, कोई बंदा बताए पाकिस्तान का नाम लिया है पाकिस्तान ने कराया को, तो जो एविडेंस मंगी है तो कोई एविडेंस नहीं। थोड़ा सा निकले इनके इस माइंडसेट से बाहर निकले, ये कोई कहानी नहीं है जितने जड़ी तुसी लेके बैठे हो मेरी। अच्छा चीमा साहब, अभी आपने रेज किया पहलगाम का इशू,
तो मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान का जो स्टेट नैरेटिव है, सोसाइटल नैरेटिव है, वो है कि जी इट वाज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, एवरीबॉडी एग्रीज ऑन दैट। मुझे ये बताइए कि किस मुल्क ने और किस मुल्क के मीडिया ने, किस इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान के इस मौकफ की, इस पोजीशन की इंडोर्समेंट की है? क्या चाइना के किसी अखबार ने की है, किसी अमेरिका के अखबार ने, बरतानिया के अखबार ने, जो मशहूर अखबार हैं, मैगजीन्स हैं, किसी ने ये कहा कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है? चोर साहब, क्या ये बात सच है कि इस इंसिडेंट के 10 मिनट बाद एफआईआर हो गई थी? चीमा साहब, मेरा नहीं ख्याल कि ये बात दुरुस्त है। ये वाकया जो है किस वक्त हुआ था और किस वक्त एफआईआर कटी, ठीक है, और कितने इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने इसको इशू बनाया कि मैं जी कहता ये हूँ तो जो है। वहां से बाहर निकली है, जो उनकी जी। गवर्नमेंट, मेरी बात तो सुने ना। देखें, दो चीजें हैं। एक है कि इंटरनेशनल मीडिया ने इसको किसना हाईलाइट किया है, एक ये है कि जो एफआईआर आई है उसके हम्म। ऊपर इलेक्ट्रॉनिक टाइम है। आप मुझे बताइए क्या टाइम है और क्या होना चाहिए था? तो मैं कह रहा हूं आपको, आप चौर जी। साहब, आपने वो जो इंडियन सोर्स है वो चेक किया है? वो जो एफआईआर वहां पे देखी है जो इंडिया ने दी है, उसको चेक किया है? इंडियन जो एजेंसी है विच स्पेशलाइजेज इन टेररिज्म, उन्होंने बाद में एक एफआईआर कराई थी। इसकी मेरे मैं ख्याल में दो कहने एफआईआर हुई हैं। मेरी बात सुन लेना, दो एफआईआर हुई, ठीक है। अगर आप ये कह रहे हैं कि जी इसकी जो है ना एफआईआर इतना जल्दी हो गई, अगर ये एक साजिश थी तो क्या उनको नहीं पता था मैं कि यार कहता हूं ये जो आपको, पॉइंट है, सुन लेना मेरी बात आप। आपने उस सवाल का जवाब ही नहीं देना। मैनू पता है ना, जी। मुझे पता है आपका। मैं तो सिर्फ एक चौर साहब अर्ज कर रहा हूं आपसे, जो आप इंडिया ने एफआईआर दर्ज की पहली 10 मिनट वाली जो पाकिस्तान कहता है, क्या आपने वो एफआईआर देखी है? मैंने एफआईआर का उसका इमेज जरूर देखा, लेकिन मुझे आप ये बताइए कि अगर वो एक एविडेंस है आपके पास कि जी ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, मैं तो यूएन ने, सुने आप मेरी बात सुन लेना, कि अच्छा, यूएन ने उसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दिया। उसने तो कंडेम करने की वहां पे कोशिश हो रही थी, द रेजिस्टेंस फ्रंट। और मुझे ये बताइए कि क्या यूएन ने जब कंडेम किया, क्या उन्होंने ये कहा कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था या टेररिस्ट ऑपरेशन था? क्या कहा यूएन ने? बाकी मैं ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कहा? मैं अमेरिकन ने सर रेजिस्टेंस फ्रंट को क्यों बैन किया, क्यों चौर उसको लश्कर तैयबा का साहब, फ्रंट करार दिया? मैं कहता हूं चौर साहब, आप बहुत आगे निकल गए हैं। आपने वो जो एफआईआर है, वो जो आप कहते हैं कि पाकिस्तान जिसको झूठा, आप पाकिस्तान की बात को नहीं मानते, क्यों क्यों नहीं मानते? बिकॉज पाकिस्तान कह रहा है ना, तो आप नहीं मानते। बहरहाल चलें, विच इज योर राइट, एब्सोल्युटली एग्री विद यू। मुझे सिर्फ ये बताएं, आपने उसको, इंडियन गवर्नमेंट की उस एफआईआर को देखा है जो 10 मिनट बाद आ गई थी? चीमा साहब, कोई वाकया होता है, कोई भी शहरी उसकी कंप्लेंट कर सकता है। जो अच्छा, उनकी टेररिज्म वाली बॉडी है, उसने जो मैं कहता हूँ एफआईआर सही है। कराई वो बाद में कराई, मैं एक बात ठीक है बता, ना? अच्छा सर एक बात बताएं, इंडिया में इंसिडेंट हुआ है, जो भी हुआ पहलगाम का, जो कि टेररिज्म का इंसिडेंट था, मासूम लोगों की जानें गई उसमें। मुझे एक बात बताएं, हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू प्रूव कि क्या हुआ और कैसे हुआ और किसका लिंक था? मुझे ये बताएं, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? जी चीमा साहब, इस पे मेरी अभी एक इंडियन है, डॉक्टर ऋषि मैं- भारद्वाज, उनसे बात हो रही थी। उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको एक आर्टिकल भेजता हूं द प्रिंट का, ओ और मैनू, उसमें सारी डिटेल है कि कौन लोग उसमें मुलव्वस थे, कौन। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे यहाँ जो टेररिस्ट इंसिडेंट होता है, बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के, बगैर किसी तहकीक के उसका इल्जाम लग जाता है ना इंडिया पे। 2014 में बहुत बड़ा एक टेररिस्ट इंसिडेंट हुआ था पेशावर में, आर्मी पब्लिक स्कूल पे जो अटैक हुआ, उसका उसकी जिम्मेदारी किस पे डाली गई? इंडिया पे डाली गई। इवन प्रेसिडेंट मुशर्रफ सेड कि जी ये इंडिया ने करवाया है। अब देखिए बलूचिस्तान में कोई इंसिडेंट होता है, फौरन उस पे आ जाता है कि जी ये इंडिया ने करवाया है। तो मैं उसपे मेरी गुजारिश सुन लेना आप, उस पे क्या यूएन ने कभी कहा कि जी ये इंडिया ने करवाया है? और आपने कितनी एविडेंस दी, और उस एविडेंस को इंटरनेशनल मीडिया ने, गवर्नमेंट्स ने कितना सीरियसली लिया? ये भी तो एक क्वेश्चन है ना। अगर ये इंडिया की जिम्मेदारी थी पहलगाम को साबित करना, सर मुंबई की उन्होंने एविडेंस दी थी कि नहीं दी थी? वाज मुंबई इन द सेम लीग या वो एक डिफरेंट कैटेगरी है? नहीं। 150 मिलियन बंदा पाकिस्तान के अंदर है, कौन किधर जाके क्या कर रहा है, अमेरिका में, कनाडा में? अब मुझे बताएं, जो बंदा पकड़ा गया उधर कनाडा के अंदर,
वो उन्होंने अमेरिका के अंदर इंडियन गवर्नमेंट कहती सानू पता ही नहीं है और संत समझ ही नहीं है, पता नहीं किदों है, कौन है, साडा बंदा है, संत नहीं पता नहीं चोर सब हुआ होगा। कई दफा रोग एलिमेंट्स हो जाते हैं, चीजें होती हैं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। देखें मैं सिर्फ, देखें आप बड़ी गैर जरूरी बहस में चले गए हैं चोर साहब, इसको। तो नमस्कार दोस्तों, तो आपने इस वीडियो में देखा ही होगा कि किस तरह शकील चौधरी, जो कि पाकिस्तान का सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने पाकिस्तान का जो दूसरा जर्नलिस्ट है कमर चीमा, उनकी किस तरह से हवा निकाल दी। दोस्तों, वो जो शकील चौधरी है, उन्होंने जिस तरह के सवाल कमर चीमा से पूछे, कमर चीमा की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई, क्योंकि कमर चीमा एक ऐसा जर्नलिस्ट है जो कभी भी सच पे बात नहीं करता और हमेशा गुमराह करने की कोशिश करता है और झूठी बातों पर अपने मुल्क को ज़्यादा डिफेंड करता है। और अपने मुल्क को डिफेंड करने के लिए ज़्यादातर कमर चीमा झूठी बातें और गुमराही यही करता है। तो जिस तरह से कमर चीमा को शकील चौधरी ने सवालात किए पहलगाम अटैक पर, उसके बाद जो मुंबई में अटैक हुआ था 26/11, उस पर भी सवाल हुए, मगर कमर चीमा ने कभी ऐसा नहीं कहा कि वो हम ही ने किए थे, हमारी ही गलती थी, बल्कि कमर चीमा तो किसी और ही जगह पर घुस रहा था। उसके बाद भारत के साथ जो तजारत बंद है, पाकिस्तान की जो ट्रेड है, वो ट्रेड दोनों तरफ से बंद है, उस पर बात हुई, मगर उस पर भी कमर चीमा ने कहा कि अंडरस्टैंडिंग दोनों तरफ से होनी चाहिए, अगर हमें ज़रूरत है तो भारत को भी है, भारत भी तो आ सकता है। तो कमर चीमा का बेसिकली कहना ये है कि हम नहीं आएंगे मुज़ाकरात करने के लिए, अगर भारत को ज़रूरत है तो भारत आ जाए, इस तरह इसका कहना है। अगर सच्चाई देखें तो भारत को पाकिस्तान की किसी भी तरह की ज़रूरत नहीं है, बल्कि पाकिस्तान को भारत की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ भारत से जो सब्जियाँ, गेहूँ, आटा, शक्कर जो यहाँ से जाता है वो सस्ता जाता है। उसके बाद जो पेट्रोल है वो भी सस्ता पड़ेगा, यानी पूरे मुल्क में महंगाई ही कम होगी अगर भारत से तजारत होती है तो। मगर कमर चीमा का कहना है कि भारत हमारे पास आ जाए, ये इस तरह के सवालों के जवाब दे रहा था। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की एक और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं इसी तरह की एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।